दोस्तों नमस्कार। मैं इन दिनों बात कर रहा हूँ खरबपतियों की, और आज आखिरी खरबपति की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे 7 खरबपतियों की बात करने का वादा किया था कि मैं 7 खरबपतियों की चर्चा आपके साथ करूंगा। उनकी क्या आदतें हैं, उन्होंने किस तरह को अपने आप को इस स्थिति तक पहुंचाया, इसके विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। मित्रों, सबसे पहले खरबपति की मैंने आपसे बात की थी, उनका नाम था इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने हमको टाइम ब्लॉक प्रिंसिपल सिखाया। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे ने हमको बताया कि किस तरह से किसी कार्य पे यदि आपने फोकस करना शुरू कर दिया है तो बाकी कार्यों पर आपको किस तरह से डीफोकस करना है। तीसरी बार मैंने बात की थी आपसे मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी ने हमको बताया कि बोलो कम करो ज्यादा, बोलो कम करो ज्यादा, और जो भी करो वो बड़ा करो। उन्होंने ऐसे कई एग्जाम्पल आज हमारे सामने सेट किए हैं जिससे हमें उनकी इस आदत का पता चलता है। चौथी मैंने आपसे बात की थी मार्क जुकरबर्ग की। मार्क जुकरबर्ग अपने आप को चैलेंज देना आज भी पसंद करते हैं। इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद, इतना बड़ा व्यापार होने के बाद, वे आज भी अपने आप को चैलेंज देते हैं। पांचवी मैंने आपसे बात की जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस जिन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग की एक नई परिभाषा स्थापित की, एक नया उन्होंने परिपाटी हमारे बीच में पैदा करके बताई। और कल मैंने छठवीं आपसे बात की थी बिल गेट्स की। बिल गेट्स ने जो आज समाज को दिया है, जिससे हमारा कार्य बहुत आसान हो गया है, कंप्यूटर, विंडोज और उनके बताए हुए नियम हमको बहुत ही प्रेरित करते हैं। और आज बात कर रहा हूं मैं आपसे हमारे देश के बहुत ही सम्मानीय खरबपति अजीम प्रेम जी की। अजीम प्रेम जी जितने बड़े उद्योगपति हैं, उससे बड़े वे दानदाता हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतना दान दिया है, यदि उनको हम हर दिन में डिवाइड करें तो कोई मुझे ये बता रहा था कि हर दिन वो करीब 10 करोड़ के आसपास निकलता है। इतना अधिक दान देने वाले व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं। उन्होंने जो सबसे पहली चीज हमें बताई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो उन्होंने कहा है कि कभी भी अपनी सफलता को अपने दिमाग पर मत चढ़ने दें, क्योंकि सफलता कभी स्थायी नहीं रहती। और कभी भी विफलता को अपने दिमाग में मत चढ़ने दें, क्योंकि विफलता कभी स्थायी नहीं रहती। कितनी बड़ी सीख है ये। उन्होंने कहा है कि हर दिन एक जैसे नहीं होते। उद्योगपति होने के नाते या व्यापार में होने के नाते उन्होंने इस चीज को महसूस किया, और अपने एक लेक्चर के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि व्यापार में कभी नफा कभी नुकसान चलता है, कभी दिन कभी रात, कभी कभी कम कभी ज्यादा, ये सब चलता है। मगर कभी भी आप सफलता को अपने सर पर, अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दें, और कभी भी विफलता का वो गम मत मनाएं जिससे कि आपकी सारी क्षमताओं का हनन हो जाए। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छी और एक चीज कही है। उन्होंने कहा है कि आप खुद हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हैं, कोई और आपके लिए हैप्पीनेस नहीं क्रिएट करेगा। यदि आप खुश रहना नहीं जानते हैं, यदि आप खुश नहीं रह सकते हैं, यदि आपको खुश रहना नहीं आएगा, तो आपका पूरा जीवन निरर्थक है। उन्होंने कहा कि मैंने व्यापार किया, बहुत धन कमाया, मगर उस धन से अधिक जब उन्होंने दान किया तो इसमें उन्होंने अपने आप में एक नई खुशी का संचार होता देखा। तो अजीम प्रेम जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले साल ही अपने कंपनी से, विप्रो से, उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और अब वे टोटल पूरी तरह से समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए अब कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों, ये थे हमारे 7 उद्योगपति, जिनको 7 पूरे विश्व में खरबपति
जिनको हमने पिछले 7 दिनों में डिस्कस किया। बहुत कुछ इनसे सीखा जा सकता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इनके विषय में और पढ़िए, इनके विषय में और जानने की कोशिश करिए। बहुत प्रेरणादायक इनके व्यक्तित्व हैं, बहुत प्रेरणादायक इनकी टीचिंग्स हैं। उनको यदि हम अपने जीवन में उसका 1% भी उतार लेंगे तो शायद हम बहुत सफल हो जाएंगे। कल एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी इशप्रीत देख रही है, थैंक यू वेरी मच। कल पुनः आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए शुभ दिन।